नमस्कार दोस्तों। काम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से कल भी वीडियो नहीं बना पाई और परसों भी नहीं। चलिए आज बात करते हैं कुछ मैसेजेस पर। जैसे कि आप लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन मुझसे करते रहते हैं और मैं आपको आंसर ज़रूर बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बहुत सारे लाइक करिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करूँ, जिससे कि आपकी लाइफ में आप पढ़ तो सब रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको कठिन फील होती है और सही डायरेक्शन में शॉर्टकट से कैसे जाएं, इन चीज़ों पे मैं बात करती हूँ। क्योंकि मैंने ये सब किया है ना, और आगे कर भी रही हूँ, वरना इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो आज मैं बात करूंगी, एक मैसेज आया था कि टीजीटी और पीजीटी में क्या डिफरेंस है अगर हम तैयारी करें तो। बहुत अच्छा टॉपिक है, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, और उसमें आप क्या गलतियां करते हो। ठीक है, चलो आज बात करते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहली बात है कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी का सिलेबस तो सेम रहता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये आता है कि टीजीटी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीजीटी से थोड़े से कम लेवल के आते हैं। ऐसा मतलब सब में नहीं है, टीजीटी भी थोड़ा टफ आता है। अब ये यूपी वाला अगर आप देखो तो पीजीटी में इंटरव्यू लगा हुआ है, इसलिए टीजीटी का उन्होंने टफ दिया था पेपर पीजीटी से। आपकी जॉब टीजीटी में जल्दी क्यों लग जाती है, पीजीटी में लेट क्यों लगती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि टीजीटी में जो है वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा आती है, और पीजीटी में आपको उसके पद की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है, तो कंपटीशन कम होता है। तो टीजीटी की जब संख्याएं ज़्यादा होंगी, पद ज़्यादा होंगे, तो आपका जो आपने जितना पढ़ा है और पेपर दिया तो मेरिट भी उसी हिसाब से होगी। तो इसलिए टीजीटी में सिलेक्शन जल्दी मिल जाता है, और पीजीटी में सिलेक्शन का यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर स्कूल में 2 से 3 टीजीटी होते हैं। बहुत कम स्कूल होते हैं जहाँ पे एक टीजीटी होगा, क्योंकि मतलब छोटे बच्चों के क्लासेस होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब चाहिए, 6 to 10 चाहिए। अब पीजीटी जो होता है ना, वो हर स्कूल में एक ही होता है। बहुत मुश्किल होता है कि किसी स्कूल में 2 पीजीटी रखना पड़े। तो इस वजह से पीजीटी के पद कम आते हैं और टीजीटी के पद ज़्यादा आते हैं, और जहाँ ज़्यादा होगा आप जानते हैं वहाँ पे एंट्री करना आसान होगा। ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है कि टीजीटी में सिलेक्शन जल्दी मिल जाता है। इसलिए आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा नीड है जॉब की तो टीजीटी के पदों को जरूर भरें। दूसरा, पीजीटी पे कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्वेश्चंस लेवल भी टफ रहते हैं, और उसमें इंटरव्यू भी रहता है। और मतलब कुछ वैकेंसीज है जैसे डीएसएसबी वगैरह होती है, इनमें इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन कुछ में इंटरव्यू भी होता है, तो वो थोड़ा प्रोसेस भी लंबा हो जाता है, पदों की संख्या भी कम होती है, और टफनेस भी होती है, तो पीजीटी पे पोस्ट पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप पहला जो स्टेप करेंगे उसमें आप पाएंगे कि मतलब आपको टीजीटी में सिलेक्शन मिल गया है, तो वहां जब आप वर्क करेंगे तो प्रमोशन के थ्रू भी पीजीटी बन सकते हैं। तो अगर हमारी नीड जो है ना, हमें पहले अपने फर्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए। मैंने भी मतलब यूपी में टीजीटी का भरा था, लेकिन सेंट्रल में मैं टीजीटी नहीं भर पाती थी, क्योंकि मैंने कभी भी ना सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया। उसका कारण था कि मैं यूपी में रहती थी, बरेली में, तो मैंने सोचा था कि यूपी में अगर मुझे टीजीटी पीजीटी मिलेगा तो ठीक है, मैंने यूपी टेटी क्वालिफाई किया फिर, और अगर मैं बाहर भरूंगी तो पीजीटी। लेकिन तैयारी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत डीप से करिए। टीजीटी के साथ पीजीटी का भी फॉर्म भरिए, पीजीटी में भी बैठिए, और जो एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, वो सब टीजीटी का भी ज़रूर भरिए, क्योंकि देखिए नौकरी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। दूसरी बात देखिए, पीजीटी पोस्ट पर जब हम लग जाते हैं तो स्कूल के जो भी काम होते हैं, बहुत सारे काम पीजीटीज को हो जाते हैं, और टीजीटी को इतने ज़्यादा काम नहीं रहते, लेकिन एक असिस्टेंट के रूप में भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर कोई पीजीटी आपका खतरनाक मिल गया तो इसलिए पीजीटी बनने में फ़ायदा भी है और नुकसान भी है और टीजीटी बनने में भी फ़ायदा और नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें नौकरी मिल जाती है। बाकी चुनौतियां तो बाद में तय करनी होती है कि क्या है, किसको कैसे हैंडल करना है।
तो मैंने तो सीटेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस समय मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं यूपी में नहीं रहूँगी या बरेली में नहीं रहूँगी। तब मैं मेरा तो एक ही टारगेट था कि मेरा घर बरेली में है तो मुझे जॉब भी यूपी में चाहिए। तो मैंने यूपी का प्राइमरी और अपर लेवल दोनों का टेट क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन सीटेट बस इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने कभी सेंट्रल के बारे में सोचा नहीं था कि मुझे जॉब सेंट्रल में करनी है या फिर दिल्ली में करनी है। और मैंने सोचा कि अगर कोई आएगा भी कभी तो पीजीटी पोस्ट पे भर दूंगी, होता है तो ठीक, वरना अपना यूपी में ही करूंगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी मैं कर ही रही थी, लेकिन बीच में जो हालात मेरे घर के ख़राब हुए और मुझे वहाँ से निकल के बाहर अपने घर रहना पड़ा दिल्ली। तो इस कारण से मैंने फिर मतलब नवोदय का पीजीटी भरा और कोशिश की कि कोई भी नौकरी मुझे मिल जाए, बस मैं कर लूँगी। भगवान की कृपा है कि आज मेरे पास पीजीटी पोस्ट पे जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी भी है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता जीवन काटना। या फिर आप समझ ही रहे हैं कि इतना आसान अभी भी नहीं है। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आज उसको दवा दिलाने भी ले जाना है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती हैं, आप लोगों के जीवन में भी हैं। तो मेरी बहनों का ये कहना है कि जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, कितनी चुनौतियाँ होती हैं। जब हम सफल नहीं होते ना तो घर वाले भी ताना मारते हैं कि नहीं नहीं, तुम नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो ये वाली, देखिए मैं हाथ जोड़ के एक बहन होके आप लोगों को हिम्मत देना चाहती हूँ। इस तरह की चुनौतियाँ बहुत होती हैं, मेरे जीवन में भी होती हैं। आप ये बताइए कि जैसे मतलब घर परिवार भी लड़की का छूट जाता है और उसमें लड़की की गलती ना हो, लेकिन फिर भी जब आप कहीं निकलते हैं ना तो लोगों को ना गॉसिप करने के लिए, गप्पे मारने के लिए टॉपिक चाहिए होता है। इसने अपने पति को क्यों छोड़ दिया, या इसके पति ने इसको क्यों छोड़ दिया, या मतलब घर में बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं, अपने ही अपनों से लड़ने लग जाते हैं, और मतलब बातें बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये किसके जीवन में नहीं होता है, सबके जीवन में होता है। तो अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इन्हीं चुनौतियों से तो लड़ना है। यही तो हमारे रास्ते के अंगारे हैं। अंगारे क्या हैं? जब हम इन्हीं चुनौतियों पर, इन्हीं अंगारों पर चलकर आगे एक सुंदर सी पलों को नहीं पा सकेंगे तो फिर हम मानव क्यों हैं? हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति टॉपर हो सकता है, जब कोई व्यक्ति इन्वेंशन कर सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है, मिसाइलें हमारे अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है, जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल कर सकता है, तो हमें क्या करना है? बस चंद लोगों की बातों को इग्नोर ही तो करना है। नहीं हो सकता क्या? है, कर सकते हैं। चंद लोगों की बातों को अपने आसपास यहाँ तक आने ही मत दीजिए, भगा दीजिए। ठीक है? और इसी तरीके से अपने आप को समझिए, अपने आप को, हम क्या हैं? हम वैल्यू है, मेरी नज़रों में मेरी वैल्यू है। दूसरा कब करेगा, क्यों करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़रों में है। और मुझे खुद से प्यार भी करना है, मुझे अपने लिए सब कुछ गेन करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खुशियाँ छीन के लानी है। और इसके लिए ये जो अंगारे अभी मेरे आसपास हैं इनको सहना है। ज़्यादा दिन नहीं, कितने दिन, ये आप टारगेट बना लो। कितने दिन सहने हैं ये अंगारे? 6 महीने में जॉब पा जाओगे, 6 महीने में ख़त्म। 1 साल में जॉब पा जाओगे, 1 साल में ख़त्म। है ना? फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि सामने वाले के सामने आप चुप खड़े हो जाओगे, उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भाई भी बहुत सफ़र करते हैं ना, घर वाले बोलते तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, लेकिन उनको थोड़ी सी सहूलियत होती है कि वो थोड़ा घर गृहस्थी, घर का काम, बच्चे, ये सब में इन्वॉल्व नहीं उनको होना पड़ता। तो वो चाहे तो सुबह से रात तक पढ़ें और 3 महीने नहीं लगे, 4 महीने नहीं लगे, वो अपनी तैयारी करके जॉब पकड़ लें। है ना? तो कितने सारे बच्चे जॉब लेते हैं, वो अलग थोड़ी ना होते हैं, वो भी तो हम में से एक होते हैं। हम भी सीट पे बैठेंगे, हम भी जॉब पाएंगे। तो बस दिक्कत यहाँ आती है कि हमारी जितनी भी किताबें, हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं। शॉर्टकट मत मारिए। अब तो एग्ज़ाम जो है ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गए हैं, रचनाएं तो याद होनी ही चाहिए। और सन
भी अब तो बहुत बीच बीच में से पूछ ले रहे हैं, तो सन भी सारी रचनाओं के तो नहीं याद कर पाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए मोस्टली जो आपकी फेमस रचनाएं हैं उनके तो याद होने ही चाहिए। और जो कवि वगैरह होते हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चंस को बना रहे हैं। पीजीटी लेवल पे तो बहुत डीप होता जा रहा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे तो पूछिए मत। मतलब बहुत खतरनाक हाल है, और इस खतरनाक हाल से निकल के नौकरी पाना ही समझ लो आपका युद्ध जीतना है ना। शंखनाद तब होगा जब आप युद्ध जीतेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इतने सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, अगर देखने के साथ ही आप लाइक बटन दबा दें तो मेरे कितने सारे लाइक हो जाएंगे। मतलब कितने कम लाइक होते हैं। अगर आपको मेरे बातों से हिम्मत मिलती है, मेरी बातों से आप समझ पा रहे हैं कि ये सब मैं कर सकता हूँ। अब मुझे देखो, मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, यहाँ पे इतना सारा काम है, और मैं हार्ड स्टेशन में पोस्टेड हूँ। हार्ड स्टेशन में पोस्टेड होने की वजह से यहाँ पे ना तो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना ही किसी तरह की कोई फैसिलिटी है। अब मेरा बच्चा इतना ज़्यादा बीमार है कि कल तो बहुत बीमार था, वरना मैं कल वीडियो बनाती। उसको इतना बुखार आया, उसको वोमेट वगैरह भी हो रही थी, तो मैं घबरा गई। सोचा था कि इसको फिर दिल्ली ही लेकर जाते। अब यहाँ कश्मीर से दिल्ली जाना भी आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती है, और रास्ते में कितना बुरा हाल है। इतना मतलब बाढ़ आ रही है, पुल टूटे हुए हैं। अब यहाँ के तो पूरे रास्ते बंद हैं, उधमपुर जम्मू ये सब सारे रास्ते बंद हैं। अब इतना सब कुछ मतलब हो रहा है, दिल्ली में भी बुरा हाल है। तो सोचो मतलब एक माँ कितनी मजबूर हो जाती है कि बच्चे को कहाँ से दवा दिलाऊं। इसको कितने दिनों से मैंने कई सारे डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन इसके अंदर का बुखार नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में इसको अच्छा ट्रीटमेंट दिला देती हूँ, स्कूल से कुछ दिन छुट्टी ले लेती हूँ। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि अभी हालात ही नहीं है कि मैं दिल्ली जा सकूँ। अब देखो मुझे इसको यहीं लेके जाना है, मतलब यहीं पे कुछ दिन देखती हूँ, दिखाती हूँ, वहीं पे मतलब होता है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट में कुछ दिनों बाद मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर है ना चुनौतियाँ। तो अगर मैं इन चीज़ों से हारूंगी, मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे बच्चों को भी देखना है, मुझे उनको खाना भी देना है, उनके एजुकेशन के बारे में भी सोचना है। इसका 10th क्लास है, अभी कितनी परसेंटेज लाएगा वो भी हेडेक मेरा है। ये कैसे पढ़ेगा, क्या क्या चीज़ इसको अरेंज करके देना है, सब कुछ मुझे अपना सोचना पड़ता है। और बाकी यही चुनौतियाँ आप लोगों के साथ हैं, वो अलग तरीके की है। सब कुछ मैनेज करना आपके हाथ में, आपको करना पड़ेगा। तो आप लोगों को देख करके मुझे भी बहुत हिम्मत मिलती है, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरी वीडियो को सुन करके आपको बहुत हिम्मत मिलती है। मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज में बताया कि मतलब मेरी वीडियोस को सुनने के बाद उनको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है पढ़ाई में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुनकर उसे फॉलो किया है, इसलिए आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाकी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं रामचंद्र शुक्ल की बुक के बारे में आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। ना तो किसी ने बताया, ना किसी इंस्टीट्यूट में है, ना कहीं पे भी है। वो मेरे खुद के अनुभव हैं जो मैंने फील किया और उनको फॉलो किया। और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, किताबों को कैसे पढ़ना है और कैसे याद रखना है। तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा समय मिलने दो, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। और मुझे थोड़ा लाइक करते रहिए, थोड़ा मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए। आप लोगों से ही मुझे हिम्मत मिलती है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब मेरी बातें अगर किसी के जीवन में रोशनी ला सकती हैं, तो मुझे ईश्वर ने बहुत बड़ी नेमत दी है। मुझे बहुत बहुत खुशी है, और इसके लिए मैं आप सबको जितना आभार करूँ, जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और धीरे धीरे हम सब कुछ जानेंगे। हर चीज़ के बारे में जानेंगे। और ड्राइविंग भी ना मैं थोड़ी थोड़ी कर पाती हूँ, बहुत अच्छे से नहीं करती हूँ। बाकी मैं सीखूंगी, क्योंकि एक नारी को अपना घर चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। तो हिम्मत बने रहिए आप मेरी, और मैं आपकी। इसी के साथ धन्यवाद। खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो, आपकी सफलताएं आपके कदम चूमे।